विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली दिनांक 2/2/2022 दिन बुधवार समय प्रातः 11:30 बजे स्थान एवियर एजुकेशन हब सेक्टर 62 नोएडा पर सुनिश्चित हुई है। नोएडा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। नोएडा की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, साथ ही नोएडा को भव्य बनाने का भी काम करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट 300 के पार होगी। आवाज आ रही होगी। जनता के बीच बहुत ही सकारात्मक माहौल है और ऐतिहासिक काम हुआ है पिछले 5 साल में और ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और मुझे काफी इस बात की संतुष्टि है कि 5 साल पहले जो स्थिति थी उससे फर्क एकदम साफ दिखाई देता है और विकास के जिस रास्ते पर हम लोग चले हैं, जो मजबूत नींव हम लोगों ने तैयार की है, वह उस पर एक भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा बनाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है, एक सवाल पूछ लीजिए। और कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आप पोस्टरों पे दिखते हैं, शहर में नहीं। इस पे आप देखिए, ये लोग रटी रटाई बात करने के आदी हैं और सबसे पहले इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब जब देश के ऊपर कोई भी खतरा आया, देश को अगर लीडरशिप की आवश्यकता हुई तो कांग्रेस के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता शहर छोड़िए, प्रदेश छोड़िए, ये देश में भी नहीं दिखाई दिए, तो इनको जानकारी क्या होगी कि नोएडा में जमीन पर हो क्या रहा। विधायक जी, किसानों ने ये आरोप लगाया कि विधायक ने हम लोग धरने में बैठे रहे अथॉरिटी में, लेकिन पंकज सिंह ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। चाहते तो वो 10 मिनट के अंदर हमारी समस्या को समाधान करवा सकते थे। इसमें आपको क्या कहेंगे? आप लोग खुद ही बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि ये समस्या 5 साल की नहीं थी, ये समस्या सपा बसपा कांग्रेस के शासनकाल की दी हुई थी। इतना आसान होता तो ये बहुत पहले सपा बसपा कांग्रेस की अगर नीयत साफ होती तो इस पे लगते तो ठीक होती, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि 5 साल के अंदर और किसानों को भी जो समस्याएं हैं उसका लगभग सब हल हम लोगों ने किया है और लगातार उनकी प्राधिकरण से लेकर सरकार ने जहां पर भी बात जहां से हो सकती है उन सब जगहों पर उनकी बात भी कराई और 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लगभग इन पूरे 3-4 महीने में लगातार 50 बार उन सब लोगों के साथ में चर्चा हुई, वो लोगों को आमंत्रित भी किया, मैं भी बात करता था और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यकाल में उन समस्याओं का समाधान हुआ है। तो मुझे खुशी है कि किसानों की चेहरे पर वो खुशी आई है जिसका वो हकदार है। जीत का आंकड़ा जो है कितने बार, 1.5 बार या 2 बार? 2 बार। देखिए, इस बार नहीं, इसको मैं, आप लोग बोल रहे हैं, चुनाव नजदीक से देख रहे हैं आप सब लोग भी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आंकड़ा ऐतिहासिक होगा, आंकड़ा ऐतिहासिक होगा। विधायक जी, साइकिल भी तेज दौड़ रही है इस बार। रैली है 2 तारीख को, यह तय हुआ है। उसका स्थान जहां पर कि हम सब लोग को सुनेंगे, यह अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही है। तो आप एक तो यह जानकारी देने की, बाकी चुनाव का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कई जगह मेरी चर्चा भी बाहर भी होती है और मैं पहले भी चुनाव घोषित होने से पहले भी जब मैं पूरी प्रदेश में कई जगहों का दौरा किया था तो मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोगों की सीट इस बार 300 से ऊपर, कहीं और कहीं 350 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगी। और ये जो फर्स्ट फेज में जो हमारे चुनाव हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूं कि वह 350 की हवा वह इसी नोएडा, गाजियाबाद, इन्हीं सभी क्षेत्रों से होकर यह पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। इतना मुझे लगातार लोगों से बातचीत भी करके और माहौल देख के और जो उत्साह और स्नेह जनता का है उसको देखकर मुझे लगता है पार्टी ने कई सरकार ने काम किया ही है। उन सब चीजों को, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उन सब चीजों को लेकर हम सब लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी लीडरशिप नोएडा और जिला और पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता जा सकते हैं, सभी जगह पहुंच रहे हैं और एक सकारात्मक अपनी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई हैं, जो कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति हुई है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इन सब चीजों को लेकर योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार में किए गए जो ऐतिहासिक काम है उन सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं।
तो आज ये थी आप सब लोगों का यहाँ आने पर मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ। और अध्यक्ष जी आपको सभी को खाने की व्यवस्था भी रखी हुई है, हम सब आपको बताएंगे। परसों का प्रोग्राम निश्चित हुआ है, अभी टाइम और उसकी जगह का जो है निश्चित होना बाकी है, क्योंकि अभी सुबह प्रोग्राम आया है, तो हम उसका जल्दी ही आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन करेंगे।